So, welcome to my YouTube channel, dear students. In this part of this video, I will explain that median. Okay, so how do we compute median by using the method of a direct and indirect method? So, let's start for grouped and ungrouped data. Okay, now just see. So as we know, through the simple example I told you how we can compute the median, right? So now just see this one, median. So median is the positional value. Yes, so here we find out the positional average, okay, in the with the given data. Okay, so it may be defined as a point in the distribution with an equal number of cases on each side of it, and median is expressed in a m. So ये जो median, इसका symbol क्या होता है, m होता है, right? अब देखते हैं कंप्यूटिंग मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए कैसे कंप्यूट करते हैं हम लोग। व्हेन द स्कोर्स आर अनग्रुप्ड, जब हमारे स्कोर्स अनग्रुप्ड हो, जैसे कि जैसे हमने रॉ मटेरियल के रॉ डेटा के बारे में बात किया था, जो जहाँ पे इंटरवल नहीं होते, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला है, जैसे कि ये 1 to 10, 10 to 20, सो ये क्या है, ये ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है ना। इसमें डिफाइन किया गया है कि इतने लोगों को स्कोर मिला। जैसे 1 to 10 के बीच में पाने वाले लोग बच्चे कितने हैं, 4 हैं। 10 से के बीच में पाने वाले 5 लोग हैं, बच्चे हैं। तो ये ग्रुप डेटा है। लेकिन अगर हम यही कहें, यही लिख दें 5, 25, 24, तो ये क्या है, अनग्रुप डेटा है। इसे क्या बोलेंगे, रॉ डेटा, ठीक है ना। तो हम पहले मीडियन निकालेंगे रॉ डेटा में। तो व्हेन द स्कोर्स आर अंडर ग्रुप, और इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि मीन निकालने से पहले हम दिए गए डेटा ऑब्जर्वर से डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द मीडियन हाइट ऑफ माउंटेन पीक्स इन द पार्ट्स ऑफ द हिमालयस यूजिंग द फॉलोइंग। यहाँ पे हिमालय की मिनिमम हाइट दे रखी है, ठीक है ना, ऑब्जर्व की गई हाइट्स हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको किस में करेंगे अरेंज, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। फिर अप्लाई द फॉर्मूला फॉर लोकेटिंग द सेंट्रल वैल्यू इन द सीरीज। तो हमें क्या कहना है कि हम फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमें सेंट्रल वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको किस में कर लिया है, यस। अब हम इसको पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते, तो 7 पहले आएगा, ये पहले आएगा, देन ठीक है ना। तो इसकी हम असेंडिंग वैल्यू कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख, तो हमने इसको ऑर्डर में लिख लिया, ठीक। अब फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसकी ये हमारा जो फॉर्मूला है n+1/2, तो 7 ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक। +1 किया तो यहाँ 8/2, यानी कि फोर्थ आइटम ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ का फोर्थ आइटम सीरीज क्या था, यस। तो नंबर 4 पे कौन आ रहा था, यस, ये 1 हो गया था हमारा। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4। द फोर्थ आइटम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ये हमारा फोर्थ आइटम हो गया। इज इट क्लियर, ये सही है। अच्छा, अब ये हमारा, अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप मेथड को, ग्रुप डेटा को अब हम इनडायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप डेटा के लिए हम जब डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, सॉरी, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे m जो है आपका, m जो है मीडियन फॉर ग्रुप है,
लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, आई जो है आपका इंटरवल है, यानी कि कितना इंटरवल का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि 1 to 10 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 10 का, राइट। तो इस तरह से दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो आपको दे रखी होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हो, क्यूमुलेटिव जो होगी हम उसको जो ऐड करेंगे, जैसे कि 4 है तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है तो 4 पहले लिख दिया जाएगा, 4 + 5 = 9, ये क्यूमुलेटिव होगी ना। अभी हम करके दिखाते हैं इसको। नाउ जस्ट सी, अब ये देखिए टेबल, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल क्या है 50, मिड पॉइंट तो निकालना नहीं हमको, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपका है इंटरवल है 10 का, 10 का है ना, ठीक। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो 3 तो पहले सेम रहेगी आपकी, ठीक। तो क्यूमुलेटिव कर लेंगे पहले फ्रीक्वेंसी, ये 3 का 3 हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 + 11 कितना हो गया 21C, 11 और सॉरी 21 + 16 कितना हो 17 और 37, 37 + 8 45 और 45 + 5 50। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव निकल गई, राइट। अब निकालना है हमको फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एन निकालना है, नहीं सिग्मा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये हमारा टोटल करके आया हमारा 50, अंडरस्टूड। जब हमने इसको पूरा टोटल किया, ऐड किया तो इसको टोटल आया। अब हमें क्या निकालना है, m = n/2। यहाँ पे m कितना आएगा, n जो है उसको हम क्या निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी है वो 25 आ गया। अब सबको हम रख देंगे। Medians is computed in the steps given below. The frequency table is set up in 2.4. Cumulative frequency are obtained by adding each normal frequency of successive इंटरवल ग्रुप्स, यानी जो आगे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें से ऐड कर दिया जाता है। और फिर ये जो आपकी मीडियन नंबर है वो आप जो सिग्मा निकलेगा एफ का उसको 2 से। नाउ जस्ट सी, आफ्टर गेटिंग द 25 value, then we will watch it in the table that where it can be lie. So ये कहाँ lie कर सकता है हमारा, yes। अब देखिए 16 के 25 के नियर अबाउट जो है 16 आता है फ्रीक्वेंसी। तो 16 की क्लास इंटरवल क्या है 80 to 19। तो ये हमारा मीडियन ग्रुप हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये इसके इस फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे L क्या है, L कितना आया है यहाँ पे 80, ओके। L क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट, यानी कि जो लोअर लिमिट है, लिमिट जो 80 to 90 है ना, तो इसकी फर्स्ट लिमिट क्या है 80, जो हमने यहाँ पे लिख दी है, देखिए, ओके। ये 80 हो गया। 10/16 क्या है हमारा, 10 जो है यहाँ पे आपका इंटरवल है, यानी कि जैसे कि 80 to 90 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, ठीक है ना। तो हम 10 लिख देंगे, देखिए इसमें फॉर्मूले में, ठीक। L जो है आपका लोअर लिमिट 80, I कितना हो गया 10, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे 16, इसकी 16 है, और m-c, यानी कि आपका जो है m-c मतलब 25 माइनस ये m माइनस और c कितना है आपका, यस c है आपका 21, देखिए, ठीक, m-c। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। L यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 80, I क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यस 10, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 16, M कितनी हो जाएगी 25, और इससे अबव वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो हो जाएगी आपकी 21। देखिए
ये जहाँ लाई कर रहे हैं उसकी अबव वाली फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा, जब इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मीडियन कितना आ जाएगा, 82.5। ये था इसका इनडायरेक्ट मेथड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट परफेक्टली। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा मोड पे, मोड क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।